Hi, here I am going to discuss again a very good problem of capacitance. प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से है C1 एंड C2 दो इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं विद 10 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड. C1 is initially uncharged while C2 has charged 20 microcoulomb. The polarity of plates is shown. The left plate has positive charge while the right plate has negative charge. प्रॉब्लम है कि एक बैटरी और लगी हुई है 10 वोल्ट का. स्विच क्लोज करने के बाद में फाइनल जो कंडीशंस बनेंगी सर्किट में, तब आपको कैलकुलेट करना है कि स्विच के थ्रू कितना चार्ज पास होगा. तो देखिए, एक बात यहाँ पे अपने को क्लियर होना चाहिए कि इधर से कहीं चार्ज नहीं पास हो सकता, इधर से कहीं चार्ज नहीं पास हो सकता, बिकॉज ये एयर गैप होता है यहाँ पे. तो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, इनके चार्ज का सम बिफोर द स्विच इज क्लोज्ड वो 20 माइक्रोकुलम है. लॉन्ग टाइम आफ्टर जो नई कंडीशंस बनेंगी उसमें भी कितना होना चाहिए, वो 20 माइक्रोकुलम ही होना चाहिए. तो इसी का यूज करते हुए हमने यहाँ पे बनाया कि चलिए इस प्लेट पे जो चार्ज अपने पास में है वो चलो माइनस क्यू आ जाता है. तो मैंने कंसिडर किया कि इस पर फिर कितना होगा, 20 प्लस क्यू हो जाएगा. अगर इस पर माइनस क्यू होगा तो बाई इंडक्शन इस पर कितना होगा, प्लस क्यू. और यहाँ पे अगर 20 प्लस क्यू है तो बाई इंडक्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 20 माइनस नेगेटिव 20 नेगेटिव क्यू. चलिए, तो एक्चुअल में यहाँ पे फिर क्या हुआ, इसका मतलब अपने पास में इस वाली प्लेट पे जो जीरो चार्ज था, अब कितना हो गया, क्यू चार्ज आ गया. तो बेसिकली यहाँ पे जो -20 से -20 माइनस क्यू हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से क्यू चार्ज यहाँ पे फ्लो कर गया. तो हमने बोला कि क्यू चार्ज फ्लो कर गया, वो माइक्रो कूलाम में थे, तो हमने क्यू का यूनिट भी माइक्रो कूलाम लिया और ये इस टाइप से कंडीशन बना दी. अब क्या करना है आपको, एक छोटा सा केवीएल अप्लाई कर देना है. इस सर्किट में क्लोज लूप है, क्लोज लूप में आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जीरो होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. चलिए, शायद इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस माइनस क्यू यहाँ से चले, देन पोटेंशियल में डिक्रीमेंट आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं, माइनस क्यू बाई सी. देन अगेन डिक्रीमेंट आएगा, कितना, नेगेटिव ऑफ 20 प्लस क्यू एंड कैपेसिटेंस सी. एंड देन इधर मूव किए तो +10 इक्वल्स टू जीरो. यहाँ से सब सोल्व करते हैं हम. तो ये देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे, -q/10 -q/10. ये माइक्रो फेरेड में थे, तो हमने q का भी माइक्रो यूज किया हुआ है, इसलिए मैंने वो माइक्रो यहाँ पे अप्लाई नहीं किया. तो -q/10 -20/10, देन -q/10 सी की वैल्यू पुट कर दिया, +10 इक्वल टू जीरो. ये कितना हो गया आपका यहाँ से, -2q/10. एंड यहाँ से वैल्यू -2 एंड +10, ये 8 आ गया, जो कि इक्वल टू 40 माइक्रोकुलाम यूनिट लिया हुआ था हमने. तो एक्चुअल में स्विच से कितना चार्ज पास होगा, 40 माइक्रोकुलम. क्यू की वैल्यू 20 नहीं, क्यू की वैल्यू थी यहाँ पे 40. तो कितना चार्ज फ्लो हो गया यहाँ पे आपके पास, 40 माइक्रोकुलम चार्ज फ्लो हो गया. एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके पास में है 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफैरड का, 4 माइक्रोफैरड का एंड 8 माइक्रोफैरड का. और दो बैटरीज मैंने कंसिडर किए हैं, एक है आपके पास 40 वोल्ट की, एक है 20 वोल्ट की. एंड फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, आपको कैलकुलेट करना है कि ईच कैपेसिटर पे कितना चार्ज हो सकता है. अगेन सेम सेंस, कॉमन सेंस अपने को अप्लाई करना है कि यहाँ पे ये 3 प्लेट्स जैसे आपस में कनेक्टेड हैं, इनमें चार्ज की शेयरिंग हो सकती है, बट इनके चार्ज का सम जो है, अगर इनिशियली जीरो है तो फाइनली भी कितना होगा, जीरो होगा. और इनिशियली नॉन जीरो है तो फाइनली भी नॉन जीरो होगा. या फिर अदर 3 प्लेट्स ले सकते हैं हम, ये वाली 3 प्लेट्स भी ले सकते हैं, इनके चार्जेस के सम को इक्वल कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर. तो देखिएगा यहाँ पे, तो मैंने नोडल मेथड यहाँ पे अप्लाई किया कि इस नोड का पोटेंशियल जीरो मान लिया, इसका मान लिया x है, ये जीरो है तो ये कितना होगा, 40 हो गया. और ये x है तो ये कितना होगा, x-20. ये बैटरी 20 वोल्ट की है, ये बैटरी 40 वोल्ट की थी. अब यहाँ पे अपने को चार्जेस के सम को देखना है कि जीरो कर देंगे. तो मैंने कौन सी प्लेट्स ली हुई हैं, डॉटेड लाइन को देखिएगा, ये 3 प्लेट्स ली हुई है. हम या तो कुछ प्लेट्स को पॉजिटिव चार्ज और कुछ को नेगेटिव ले सकते हैं, या सभी को पॉजिटिवली चार्ज या सभी को नेगेटिवली चार्ज, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं. तो चलिए, मैंने कंसिडर किया यहाँ पे, सभी को मैंने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स कंसिडर कर लिया है. नोड ए, यहाँ पे मैंने नोडल अप्लाई किया. तो चलो, इसका चार्ज कितना होगा, यहाँ पे आपके पास में x-40, मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए. वो कितना आएगा उसके बाद एक्चुअल डिसाइड जो चार्ज होगा वो फाइनल रहेगा. बट अभी हमने कंसिडर किया कि ये पॉजिटिव है. तो ये x-40 पोटेंशियल डिफरेंस q इक्वल टू सी वी. तो 2 माइक्रोफैरड इंटू x-40, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 माइक्रोफैरड पे x-0 ये पोटेंशियल डिफरेंस और 4 माइक्रोफैरड. और यहाँ पे कितना हो जाएगा,
इस पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास इसके लिए देखेंगे x-20 यहाँ पे और इधर 0। तो ये वाली प्लेट को पॉजिटिव माना है तो x-20 माइनस 0 एंड 8 माइक्रोफेरेड का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने। इसको जब सोल्व किया आपने, माइक्रोफेरेड कैंसिल हो जाएगा और उसको सोल्व करने पे x की वैल्यू आ रही है 120/7। 120/7 आपके पास वैल्यू आ रही है। ये देखिए वैल्यू कितनी आएगी, नियरली 17 के राउंड कुछ वैल्यू आई थिंक आएगी। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं अब चार्जेज, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये 40 वोल्ट था और ये वैल्यू अपने पास 120/7। तो ये डेफिनेटली क्या हो रहा है, ये हाई पोटेंशियल पे, दैट मीन्स हमने जो कंसिडर किया था वो गलत था। यहाँ पे ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी। तो Q1 हमने कैलकुलेट किया 40 माइनस एक्स। अब मैंने मान लिया 40 माइनस एक्स बिकॉज मुझे पता है। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि आपने तो इधर Q1 माना था, तो अब पता लग गया कि पोटेंशियल ये क्या अपने पास में लो पोटेंशियल होगा, तो ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे होगा Q1 और यहाँ पे होगा -Q1। फाइनल आंसर कुछ इस टाइप से देंगे हम। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस 40 माइनस एक्स एंड 2 माइक्रोफेरेड। तो आप फाइनल आंसर आपका माइक्रो कूलाम में आ जाएगा। और इस पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, x-0 Q2 कैलकुलेट किया हमने यहाँ पे x वोल्ट, x-0 एंड 4 माइक्रोफेरेड, तो ये आ गया 480/7। ये बना था 320/7। इस पे कितना होगा, x की वैल्यू आपने पुट की है कितना, 120/7। 120/7 माइनस 20, ये वैल्यू आपके पास में कितने निकल के आ रही है यहाँ से, -140 -160 माइक्रोकूलम/7। ये वैल्यूज आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है।